हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसमें हम मैथ्स के सारे चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं एपी से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर का नेम है और इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और साथ में आपका एपी का रिविजन मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एपी होता क्या है। देखो, एपी हमें पता है कि एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस क्या होता है, तो सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल आर सेड टू बी सीक्वेंस। कुछ नंबर्स को एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस के हर एक पार्ट को या हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है वो सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। जब कोई भी सीक्वेंस जब सर्टेन रूल को फॉलो करे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एपी कैसे बना है कि नंबर जब भी हम सीरीज को या सीक्वेंस को किसी पार्टिकुलर सर्टेन रूल के थ्रू हम उसको अरेंज करते हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में होगा तो वो क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो next है a sequence in which each term differs from the preceding term by the same constant except the first term is called arithmetic progression। वैसा सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म्स सेम रूल को फॉलो करे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। और जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, डी से। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों तरीके के हो सकते हैं। एपी का जनरल फॉर्म होता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म ए2 हो गया, थर्ड टर्म एडी हो जाएगा, a+2d हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, जहां पे ए क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है। अगर हम ऐसा समझे कि अगर कोई एपी है जिसके तीन टर्म है, ए, बी और सी, ठीक है, तो उस केस में जो पहले दो टर्म का कॉमन डिफरेंस है, यानी b माइनस सी जो होगा वो c माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 2b जो होगा वो किसके बराबर होता है, a प्लस सी के। 2b किसके बराबर होता है, a प्लस सी के। अगर हम एपी की जनरल टर्म की बात करें कि तो वो क्या होता है, तो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एपी के पहले टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो इस केस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिफ्थ लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है सम ऑफ nth टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म पता है तो वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, चलिए रिवीजन में जो टाइप 1 क्वेश्चन है उसमें टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज 4n प्लस 2, यानी an इज इक्वल टू दे दिया 4n प्लस 2। तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी a5 निकालना है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 22, 4 5 20, 22। कौन सा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, माइनस कर लो आप। किससे किसको माइनस करोगे, किसी से भी किसी को माइनस कर लो। जैसे ये पहला टर्म है 1 बाई पी, दूसरा टर्म है 1 माइनस पी बाई वन माइनस पी बाई पी, 1 माइनस 2p बाई पी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 बाई पी। पी और पी का एलसीएम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, -1। क्या आएगा, -1। सही आंसर क्या होगा इसका, -1। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है इफ k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड और सेकंड टर्म के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी k 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। 4k माइनस के ये हो गया 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 3k माइनस 4k माइनस k, और ये हो गया प्लस 4।
3k प्लस के इज इक्वल टू 4 प्लस 8 और 4k इज इक्वल टू आ गया 12 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 3। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा 3। सही आंसर क्या होगा? 3 होगा भाई। सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। भाई देखो पहला टर्म है -2 तो दूसरा टर्म क्या होगा? तो a प्लस डी होता है, यानी -2 प्लस -2 जो कि होगा -4। अगला होगा -4 -2 -6। कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी सीक्वेंस 5 8 3। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। 8 - 5 कितना होता है? 3। इन दोनों के बीच का 3 तो अगला भी होगा 3 जो कि हो जाएगा 14 और अगला होगा 14 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 17। 14 और 17 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन एन एपी d इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 एंड a n इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a n वाले फॉर्मूले से a की वैल्यू निकाल लो। a n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वेयर a n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। a की वैल्यू हमारे को नहीं पता, n की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -4। तो हो गया 4 इज इक्वल टू a प्लस प्लस नहीं ए माइनस हो जाएगा 24 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 28। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28। a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 28। नेक्स्ट है अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है द 7 टर्म ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज। देखो a 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 6d। तो a की वैल्यू है 28 प्लस 6 इंटू -4। 28 माइनस 24 जो कि होता है 4। क्या क्या होगा? सही आंसर 4 होगा। क्या होगा? सही आंसर 4 होगा। क्या होगा? सही आंसर 4 हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एपी इन द गिवन बिलो। भाई एक एपी दे रखा है जिसमें आपको लास्ट टर्म दे रखा है ए एन दे रखा है 199 वो सॉरी 119 और एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि हो जाएगा 14 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 5। 14 यहाँ पे प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा जो कि होगा 119 माइनस 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 9 माइनस 4 5 हो गया। 1 माइनस 1 0 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से डिवाइड करेंगे 2 1 22। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 22। n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 22। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 22। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फटाफट होगा। ठीक है बोल रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या दे रखा है? a 3a 5 है तो d हो गया 2a। d इज इक्वल टू हो गया आपका 2a। तो फिर आपको an निकालना था, होता है a प्लस n माइनस 1 और d हो गया 2a और ए एन इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 2an माइनस 2a। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2a माइनस ए हो जाएगा 2an माइनस ए और a कॉमन ले लिया तो होगा 2n माइनस 1। ए 2n माइनस 1 इंटू ए कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है फटाफट करते हैं। चलिए नेक्स्ट विच टर्म ऑफ एन एपी इज 201। तो ए एन की वैल्यू होगी 210। ए की वैल्यू है 21 n माइनस 1 डी हमारे को नहीं पता, डी निकाल लो। 21 42 21 का डिफरेंस है। ओके 21 यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21 माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9 10 माइनस 1 9 होगा 10 माइनस 2 8 1 189 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 9 पे आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू आ गया 10th टर्म। कौन सा टर्म है? 10th टर्म है। कौन सा टर्म है? 10th टर्म है। आगे बढ़े। द 21st टर्म ऑफ एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर दिस एंड दिस। पहले दो टर्म दे रखे हैं
यानी ए की वैल्यू दे रखी है -3 और डी निकालना है तो 4 -3 जो कि हो जाएगा 4 + 3। 4 + 3 क्या हो गया 7। तो आपको इसके 21st टर्म बता रहे हैं A21। तो A21 को हम कैसे लिख सकते हैं A +20D और -3 + 20 इंटू 7 -3 + 140 137 है कोई आंसर 137। सही आंसर क्या होगा 137। सही आंसर क्या होगा इसका 137। सही आंसर क्या होगा इसका 137। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन व्हाट इज दिस। ओके A18 - A13 है तो A +17D -A -12D कैसे ए कैंसिल 17D -12D 5D और 5 × 5 = आ गया 25। क्या आएगा सही आंसर 25। सही आंसर क्या होगा आपका 25। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट है 7 टर्म फ्रॉम द एंड। तो एपी को उल्टा कर दो। ठीक है कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा -3। एपी को उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा +3। तो ये हो गया -40। अगला आ जाएगा -37। अगला हो जाएगा आपका -34 ऐसे डॉट 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 लास्ट में हो गया 17। हमें क्या करना है 7 टर्म निकालना है लास्ट से। तो ए की वैल्यू हो गया 40, डी हो गया +3 तो हो जाएगा A7। A7 को हम कैसे लिख सकते हैं A +6D A +60 ये हो गया -40 +6 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3 -40 + 18 -40 + 18 22 माइनस में। सही आंसर क्या होगा -22। नेक्स्ट है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 देन द फिफ्थ टर्म। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई किसी एपी का सेकेंड टर्म है 13 और फिफ्थ टर्म है 25 तो सेवन टर्म क्या होगा। ओके ए प्लस डी इज इक्वल टू दे रखा है 13 और a +4d इज इक्वल टू दे रखा है 25। तो माइनस एलिमिनेट कर लो ये कैंसिल हो जाएगा -3d -12 d इज इक्वल टू आ गया 4। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो तो ये आ जाएगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 - 4 जो कि हो जाएगा 9। अब हमें क्या निकालना था A7 निकालना था जो कि होता है a +6d यानी a की वैल्यू 9 + 6 इंटू 4 9 + 24 33। कौन सा ऑप्शन होगा 33 ऑप्शन होगा। कौन सा सही आंसर होगा 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज ऑफ AP इज 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 देन इट्स फर्स्ट टर्म। ओके फर्स्ट टर्म निकालने हैं। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है तो n की वैल्यू 1 रख लो सीधा सीधा। n की वैल्यू 1 तो जो कि हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर +1 3 + 1 3 + 1 क्या आंसर आएगा 4। सही आंसर क्या होगा 4 होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया इसका 4 हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ 21 टर्म ऑफ एपी इज। अच्छा S21 निकालना है। S21 जो कि होता है 21/2 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 21 - 1 इंटू डी हो जाएगा -4। 21/2 ये हो गया 32 -24 जा 80 21/2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 8 ये हो गया 7 - 3 4 -48 डिवाइड करेंगे 24 आ गया माइनस में 21 इंटू 24 कितना होता है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 42 504 माइनस में 504। कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सही ऑप्शन क्या हो गया उसका? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एपी ए इज इक्वल टू 1, ए एन इज इक्वल टू 20 एंड एस एन इज इक्वल टू 339। तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेम वही, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, सॉरी ए प्लस एल। इसमें लास्ट टर्म पता है ना, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लो। एस एन की वैल्यू है 399, एस एन की वैल्यू है 399, एन बाई टू, एन की वैल्यू हमारे को नहीं पता, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और एल की वैल्यू है 20। 399 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू हो गया एन। डिवाइड हो जाएगा क्या 3 से? 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 57, ये हो गया 19, 19 2 जा 38। सही आंसर क्या होगा इसका? 38 आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? 38 होगा। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस हुज सम इज 544 इज, तो इनसे कितने टर्म्स का द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 64 60 56 हुज सम इज 544। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू निकालनी है। ए भी सेम वही होगा, एस एन दे रखा है आपको, ए दे रखा है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 16 और 17। सही आंसर क्या होगा इसका? 16 और 17 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन। जो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है इसका, वो कौन सा है? एसर्शन रीजन का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से, और ये आपके क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, देखो एसर्शन दे रखा है कि -5 बाई टू 0 5 बाई टू इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ जी, क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? फिर आगे रीजन दे रखा है, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन नंबर्स। देखो, तो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों को माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपका? 5/2। 5/2 इन दोनों को माइनस करोगे वो भी आ जाएगा आपका 5/2, और इन दोनों को माइनस करोगे वो भी आ जाएगा आपका 5/2। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो असर्शन सही है। रीजन दे रखा है कि द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। नहीं भैया, हो सकता है एपी में कुछ भी हो सकता है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। कौन सा आंसर होगा इसका? सही आंसर होगा ए, सी ऑप्शन। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सही आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू, nth टर्म दे रखा है भाई, n की वैल्यू 1 रख के देख लो। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा 4 - 12, जो कि होता है -8। 2 रखेंगे तो हो जाएगा -4, यानी ए सही है। ठीक है, रीजन, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज डिटरमाइंड बाय tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही है। और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या दे रखा है क्वेश्चन? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A20 और A16 इज इक्वल टू 20 इज 5। ओके, A20 और A16 दे रखा है, तो सॉल्व करके देख लो। A20 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 19D माइनस A16 को A प्लस 15D इज इक्वल टू 20। ठीक है, ए से ए कैंसिल, 19 माइनस 15 तो हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 20, और D इज इक्वल टू आ गया आपका 4। तो असर्शन सही है। ठीक है, रीजन दे रखा है √2 √4 √18 इज इक्वल टू √2 इंटू n। हाँ सही है, दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो ये क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
correct explanation. A and R both are true and A is correct explanation of R. Question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि assertion A, B and C are in AP and only if 2B is equal to A plus C. सही है, 2B is equal to A plus C, क्योंकि B माइनस A इज इक्वल टू होता है C माइनस B और B इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 2B इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C. बिल्कुल सही है. रीजन दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर. ये भी सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं. तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन. ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. इसमें से आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सब, ठीक है, जो आपके रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने के चांसेस जिनके हैं. नेक्स्ट है assertion रीजन. इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू 6n स्क्वायर माइनस 2n देन nth टर्म इज इक्वल टू 12n माइनस 8. ठीक है, वैल्यू रख के देख लो S1 S2. ठीक है, आ जाएगा आपका nth टर्म. जैसे मान लो अब मैं 1 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 1 रख रहा हूं तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस 8 जो कि हो जाएगा 4. तो दोनों सही है, ये सही. रीजन दे रखा है सपोज Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस. ठीक है, A एंड R बोथ आर करेक्ट. A और R दोनों सही है, और R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा. सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. होप आपको समझ में आया होगा. बाकी के जो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है उसका पीडीएफ का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में. आप वहां से देख के आप अपना ट्राई कर सकते हैं. चलिए, धन्यवाद.